कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा के पिछले एपिसोड में आपने देखा सागा दावा फेस्टिवल में ध्वज स्तंभ की परिक्रमा, ध्वज उत्सव और भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह का नृत्य। अब देखिए आगे। We began the morning at the Parmarth Kailash Mansarovar Ashram, where under Pujya Swamiji's divine guidance, inspiration and vision, India Heritage Research Foundation built the first ashram and medical clinic here in this barren yet holy land. Today, having had the beautiful experience of witnessing the Saga Dawa festival yesterday, today we are about to undertake the parikrama of Lake Mansarovar. Along the way, at a beautiful location, from where you have the darshan of not only Lake Mansarovar, but holy Mount Kailash in the background. At that location, we will stop. शिवाय शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। Our Parmarth Kailash Mansarovar Yatra, Vishwa Shanti Yatra of 2006 has just reached the holy banks of Lake Mansarovar. We will also have a beautiful mantra snan. Our Rishi Kumars will chant the mantras and all of the yatris will have a bath in the holy waters of Lake Mansarovar. We will also perform the sacred Rudra Abhishek ceremony there, at the holy feet with the darshan of sacred Mount Kailash towering above us. We will perform the Rudra Abhishek as well as the Pitra Puja. Om Jagnena Jagnamaya Jandadeva Stani Dharmani Prathamanya Tehana Kam Mahimana Sachanda Yatra Purve Sadhyaha Sandhi Deva Adabhyaha Sambrudam Brudhivyaira Sacha Vishwakarmana Samavartata Gre Tasya Tvashta Vidadrupameti Tanmartyasya Majanamagre Vedahamé Tamburgam Maham Namadityavarnam Damasa Parastat Tameva Viditvari Amruteti Nanya Pandha Vidyate Yanaya Prajapatishcharati Garbhe Amdarjayamano Bahuda Vijayate Tasya Jonim Varivashyam Didhiras Tasmin Hatasturubhunani Vishwa Jodevebhya Atapati Jodevanam Purohita पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमुरुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्म्यं जनयन्तो देव अग्रे तद्ब्रुवन् जस्वैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देव असन्वसे श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् हरिः ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि करे स्पृष्ट्वा नितेरवे सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम जलबिंबाय विद्महे मीनरूपाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्।
ओम अत्राद्य महामांगल्य फलप्रदमासोत्तमे मासे आषाढ़े कृष्णे प्रतिपत्तिथो अद्य पुण्यस्थले मानसरोवर पुण्यतीर्थ जले तीर्थ स्नानम हम करिष्ये। छोड़ दीजिए, पानी रखो हाथ में। अर्घ्य आप जो सूर्यनारायण ने। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवना। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम शशिशेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम कपर्दिने नमः। नीललोहिताय नमः। ओम शंकराय नमः। गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं। आज हमारी यात्रा मानसरोवर के पावन तट पर पहुंची है। मानसरोवर संसार की सबसे ऊंची, विशालतम, पवित्र और मीठे पानी की झील है। 15,000 फुट की ऊंचाई पर, लगभग 300 फुट गहरी और 45 किलोमीटर के विस्तार में और 105 किलोमीटर की परिधि में ये पवित्र मानस सरोवर की झील है। इसके बारे में कई कथाएं आती हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है जो आदि कथा है। चारों आदि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये चारों भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जब कैलाश के पवित्र पावन सिद्ध स्थली में तपस्या कर रहे थे, उस समय 12 वर्ष तक ऐसा कहा जाता है अनावृष्टि पड़ी, जिसकी वजह से जल का अभाव हुआ और उन सबको मंदाकिनी नदी के तट पर स्नान करने के लिए जाना पड़ता था। बहुत दूर उन्हें जाना पड़ता, साधना में काफ़ी समय इसमें व्यतीत होता। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। चूँकि ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, उनकी साधना से प्रसन्न होकर अपनी मानस संकल्प से ही इस मानसरोवर की सृष्टि की। क्योंकि ये मानस सृष्टि है, मन से सृष्टि हुई है, इसलिए इसका नाम भी मानसरोवर पड़ा। मानसरोवर
मन का संकल्प, मन की सृष्टि। सच बात तो ये है, संकल्प इतना प्रबल होता है कि इतनी ऊंचाई पर भी ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प के बल पर, मन के संकल्प के बल पर इस पवित्र मानसरोवर झील को समाज के लिए, उन ऋषियों के लिए और संसार के लिए यहाँ पर उत्पन्न किया। हमारे जीवन में भी भीतर एक मानसरोवर है। उस मानसरोवर को समझने के लिए हम इस मानसरोवर पर आ जाए हैं। ये मानसरोवर भी ब्रह्मा जी के मन की सृष्टि है, और ये मानसरोवर भी जो हमारे भीतर है, ये भी ना जाने कितनी सृष्टियां रोज रोज पैदा करता रहता है। अर्जुन ने यही प्रश्न किया कृष्ण से, हे प्रभु, हे कृष्ण, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। हे प्रभु, मेरा मन इतना चंचल है, मेरा मन इतना मुश्किल से संयम में आने वाला है, इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं? ये देखिए मन की कैसी गति है, मन की कैसी दुर्निवारता है कि भगवान कृष्ण के समक्ष अर्जुन भी यह प्रश्न करता है। इसलिए इस मानस सरोवर को समझने के लिए, जो मानस सरोवर सारी निधियों को भी संजोए है अपने भीतर, और इस मानव सरोवर में हम यदि अपने संकल्पों को शुद्ध ना रखें, अपने संकल्पों को पवित्र ना रखें, तो निश्चित रूपेण ये भीतर का मानसरोवर कभी भी कैलाश की सृष्टि नहीं कर सकता है। ये मानसरोवर तन्मे मनहा शिव संकल्पमस्तु, इसलिए बार बार कहा, हे प्रभु, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, पवित्र संकल्प वाला हो, दिव्य संकल्प वाला हो। इसलिए इस मन के बारे में कहा गया है। इसलिए आज हम यहाँ पर उस मानसरोवर के तट पर हैं, जहाँ पर ऋषियों ने साधना की, तपस्या की और अपने मन को समझने का प्रयास किया, जीवन के रहस्यों को खोजने का प्रयास किया। व्यक्ति की खोज ये सनातन खोज है। व्यक्ति उस खोज से स्वयं को खोजना चाहता है, स्वयं को पाना चाहता है, और ये खोज प्रारंभ होती है गर्भ से ही। जब गर्भ में बालक आता है तब से ये खोज प्रारंभ होती है, और जीवन के अंत तक ये खोज चलती रहती है। और आज हम उसी खोज का उसी प्रश्न का समाधान पाने के लिए, अपनी उस यात्रा को पूर्ण करने के लिए मानसरोवर के पावन तट पर हमारी यात्रा, विश्व मैत्री यात्रा, विश्व शांति यात्रा आज यहाँ पर आई है। मानसरोवर के पावन तट पे आकर एक बात मैंने अनुभव की कि जब हम 9 वर्ष पूर्व आए थे, उसके बाद आए, फिर 3 वर्ष पूर्व आए थे, तीनों यात्राओं में हमने देखा कि धीरे 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 मानसरोवर का जल भी दूर सिकुड़ता चला जा रहा है, दूर होता चला जा रहा है जहां हमने पहले उसे देखा था। और इस बार तो बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि मानसरोवर के पावन तट पर हमारा परमार्थ कैलाश मानसरोवर धाम है, उसके तट से भी जल काफ़ी आगे की ओर बढ़ गया है। इसका मतलब है ये ग्लोबल वार्मिंग अपना प्रभाव यहाँ पर भी, इतनी ऊंचाई पर भी दिखा रही है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मैं सोचता था इतनी ऊंचाइयों पर शायद इसका प्रभाव ना पड़ता हो। मुझे तो लगता है कि संसार के तमाम ग्लेशियर्स पर, संसार की तमाम झीलों पर, संसार की तमाम नदियों पर, और मैंने देखा है गंगोत्री में, गौमुख में, केदारनाथ में, जहाँ जहाँ जाने का मौका मिला, हर जगह पर इसका प्रभाव मैंने देखा है। और ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। हमें सोचना होगा, मानवता की, मानव भौतिकता की चकाचौंध में इतना तेजी से दौड़ रहा है और तेजी से पृथ्वी का दोहन कर रहा है, इसके संसाधनों का दोहन कर रहा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो पृथ्वी हमें विकास के लिए मिली है, जो पृथ्वी हमें प्रसाद के लिए मिली है, जो पृथ्वी हमें जीवन के लिए मिली है, कहीं ऐसा ना हो हमारे ही भूलों के कारण ये विनाश का कारण बन जाए। और मुझे लगता है हम विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें जागना होगा, हमें चौंकना होगा और एक नया संकल्प लेना होगा कि हम जीवन में उन साधनों को कम से कम उपयोग करें और प्राकृतिक साधनों के बल पर जीने का प्रयास करें, ताकि हमारी पृथ्वी, हमारा ये विश्व सुरक्षित रह सके। यदि हमारी पृथ्वी सुरक्षित है,
हमारा विश्व सुरक्षित है और हम सब सुरक्षित हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमारे ऋषियों ने दी थी वो इसलिए दी थी कि हम साथ साथ चलते हुए, साथ साथ जीते हुए, एक दूसरे का विकास करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, ना कि एक दूसरे का दोहन करते हुए हम आगे बढ़ें। वो विकास नहीं होगा, वो विनाश होगा। आइए संगच्छध्वम संगवदध्वम संगवे मनांसी जानताम का संकल्प लेकर आगे बढ़े। हमारे ऋषियों ने तो जब प्रार्थना की थी, सबसे पहले प्रार्थना उन्होंने अंतरिक्ष के लिए की। ओम देव शांति अंतरिक्ष गंग शांति, पृथ्वी शांति। पृथ्वी की चिंता की, अंतरिक्ष की चिंता की, पूरे वातावरण की चिंता की, इन झीलों की, नदियों की, सरोवरों की, पर्वतों की, पक्षुओं की, पक्षियों की, सभी की उन्होंने चिंता की, क्योंकि ये जीवित हैं तो हम सब जीवित हैं। इसलिए मैं तो समझता हूँ इन सब को सुरक्षित रखने के लिए हमें इन पूरे वातावरण को सुरक्षित रखना होगा। और सबसे बड़ा इसका उत्तर होगा जो आने वाला भविष्य देगा कि हमें शाकाहारी बनना होगा। अगर हम शाकाहारी बनेंगे, पृथ्वी के कितने सारे संसाधन मांसाहारियों की वजह से आज दोहित होते चले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ यदि हम शाकाहारी बनेंगे, शाकाहार इस सब का सबसे बड़ा उत्तर होगा। और मैं समझता हूँ हम सबको स्वयं भी जीने का अधिकार है, औरों को भी जीने दें। हम जियो और जीने दो की जो पद्धति है वो इसलिए हमारे ऋषियों ने हमको दी थी ताकि हम साथ साथ चलें, साथ साथ जिएं। और उसका एक ही उत्तर होगा कि हम पर्वतों की भी रक्षा करें, अपनी झीलों की भी रक्षा करें। आज पहाड़, पेड़ और पानी तीनों ही असुरक्षित हो गए हैं। इन तीनों की सुरक्षा का दायित्व हम सब पर है और वो उससे भी ज़्यादा दायित्व है हम शाकाहारी बने। आज मानसरोवर के पावन तट पे ये परमार्थ कैलाश मानसरोवर यात्रा पहुंची। बड़े सुख का अनुभव हो रहा है, बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। मुझे याद आ रहा है कि जब कुंभ मेला था इलाहाबाद में, आस्था परिवार ने, हमारे श्री भक्त हृदय क्रीट भाई मेहता ने अपनी लगन और मेहनत के साथ इस आस्था चैनल की शुरुआत की थी। और इलाहाबाद के उस पावन संगम से जो शुरुआत हुई, आज मैं देखता हूँ कि इस चैनल ने भक्ति के संगम को लोगों के जीवन में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पैदा किया है। संगम से शुरू हुआ, संगम को लाने वाला ये चैनल आज पुनः मानसरोवर के पावन तट पर उपस्थित है और इस यात्रा का दिग्दर्शन अपनी आस्था चैनल के माध्यम से उन करोड़ों लोगों की आस्था का दर्शन कराएगा जो कहां कहां से एक भावना लेकर आते हैं। किसी तरह से शिव का दर्शन हो जाए, किसी तरह से ये यात्रा पूर्ण हो जाए। मैं उन सभी करोड़ों करोड़ों यात्रियों के आस्था के माध्यम से आज आस्था परिवार को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जैसे इन करोड़ों यात्रियों की कैलाश यात्रा पूर्ण हो रही है, ऐसे ही आस्था परिवार के जीवन की यात्रा भी मंगलमय हो, सफल हो और इस चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों को पुनः इस यात्रा का दर्शन कराते हुए लोगों के अंदर एक आस्था का बीज पैदा करे, ताकि आस्था का पौधा अंकुरित हो, आस्था के फूल और फल निकलें और पूरा जीवन ही आस्था में हो जाए। और दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा के अगले एपिसोड में हम आपके साथ पवित्र मानसरोवर के तट पर रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा की अनुमति। नमस्कार।